अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और मज़मून पेश करने का तसलसल जारी था। वजह उसकी ये कि जब एक बात हालात से लगा खा रही है और अभी उन इश्यूज़ पे बात करने की भी उतनी ज़रूरत है और उन बाज़ मसाइल को वजाहत के साथ पेश करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। तो फिर किसी चीज़ को सामने ना लाना या उस पे बात करने से गुरेज़ पाई इख्तियार करना, उसमें मुझे तो कोई हिकमत नज़र नहीं आती। बल्कि वो पिछले दिनों चंद एक दो चार दिन पहले किसी दोस्त का किसी रेफरेंस से फ़ोन आया। उन्होंने हमारे किसी दोस्त को कहा कि वो उनके प्रोग्राम हम सुन रहे हैं और वो अच्छे भी लग रहे हैं और उसका हम ख़ास तौर पर पंजाबी प्रोग्राम और दूसरे जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मिसालें और शायरी और ये वो, तो मुझे पैगाम दिलवाया कि अगर उसमें से ये वाला हिस्सा हम काट के अहमदियों वाला, तो फिर हम उसको पेश कर लें। तो मैंने कहा यही तो बीमारी है सारी, कि क्यों सवाल सिर्फ़ इतना है कि अगर आपको वो बातें अच्छी लग रही हैं तो या उस उन बातों से आपको उसूली इख्तलाफ कोई नहीं है और आप उन बातों की वैलिडिटी से इनकार नहीं कर रहे, तो भाई मेरे ये इस वक्त मलेरिया के मरीज़ का जिस तरह मुंह कड़वा हो चुका होता है ना, तो उसको हर चीज़ जो उसको खाने को दी जाए वही बदजायका लगती है। तो ये आप कुछ दिन बजाय मेरे प्रोग्रामों को काट पीट के इस्तेमाल करने के इंतज़ार कर लें कुछ दिन, मतलब आपको सेहतयाबी हो जाए जिस वक्त, तो ये सब आपको अच्छा लगने लगेगा और इसमें मसला कोई नहीं रहेगा। क्योंकि हम अपने बहुत से दोस्तों को जानते हैं जो अपनी अपनी फ़ील्ड में साहिब इल्म भी हैं, साहिब फ़हम भी हैं, उनके नाम भी हैं अपनी अपनी शोबों में, लेकिन उनको इस शनाख्त और इस पस मंज़र और हमारे जो मसलकी एतबार से बैकग्राउंड्स हैं उन पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं होता। वो बात सुनते हैं और बात करते हैं और यही असल मकसद होता है। वरना और ये बीमारी मुझे याद है जब मैं 94 में लिखा पहली दफ़ा कालम के तौर पर, औसाफ अखबार होता था तो हामिद मीर उसके एडिटर थे, मैं उसमें लिखता था। चौथे पाँचवें कालम पर ही चेमगोइयाँ शुरू हुई कि कालम ठीक लिखता है लेकिन ये भी ध्यान करो मरजई जे, भाई कालम ठीक लिखता तुसी कालम ना रखो, मैं तो होर की आख रहा। तो इसी तरह से ये बाज़ चीज़ें आती हैं और ये यही हाल शेर में होता है। उबैदुल्लाह अलीम साहब के हवाले से एक दिन एक जगह ताज़ियत पे बैठे हुए थे, तो वहाँ बड़े नाम थे शहज़ाद अहमद, तो ज़िक्र हुआ तो अब अलीम साहब के जो शेरी कामत का तो इनकार कर नहीं सकते थे, तो वो बड़ा उसमें कहते हैं कि बड़ा बहुत बड़ा शायर था लेकिन खिलाफत अहमदिया की नज़र हो गया। तो उन दिनों इत्तेफाक से गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी का जो रावियन है रिसाला, उसमें अलीम साहब की नज़म छपी थी, गज़ल के नूरों नहलाए हुए कामत गुलजार के पास। तो मुझे याद थी तो मैंने कहा शहजाद साहब अब हैं तो हम अफसोस पे बैठे हुए, लेकिन मैं ये शेर दर शेर ये पढ़ता जाता हूँ कि नूरों नहलाए हुए कामत गुलजार के पास, एक अजब छाँव में हम बैठे रहे यार के पास। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि शेरी और अदबी लिहाज से कहाँ उबैदुल्लाह अलीम ने इसमें डंडी मारी है, और अगर वो काम नहीं किया तो आपको सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि ये इसके जो गज़ल के जो मिसदाक है वो महबूबा कोई लड़की क्यों नहीं है। वो तो सारी दुनिया में होता है इसी तरह। गालिब के आपने देख लें कि उन्होंने भी तो वो लिख दिया ना कि पाँचवीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। आप सारे भी कुछ ना कोई, और इस लिहाज से आपका सारा नातिया लिटरेचर उसको क्या करेंगे फिर आप। तो ये बात है कि हमारे हवाले से सरफ़ नज़र करके या उसको काट के बात करने से आप इस हवाले को अब बर्दाश्त करना सीखें, और ये है हकीकी प्लूरलिज़म और ये है हकीकी जो रवादारी। बाकी जो सियासी बयान देने वाली जो रवादारी देनी होती है, बतानी होती है, वो तो वो उससे काम चला नहीं है। मैं मज़मून की तरफ वापस आता हूँ। ये उन दिनों का है जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक फ़ैसला दिया था और उस फ़ैसले के साथ मुतल्लिक़ा बड़ी बातें सुनाई थीं अहमदियत के हवाले से। तो उन दिनों में मैंने ये लिखा था, उसका उन्वान है जज साहब रहने दीजिए ये पत्थर भारी है। पंजाबी की एक मिसल है कि मझ दे के घोड़ी लई, दुध पीनों गए लिद सुटनी पई। तर्जमा यह कि भैंस देकर घोड़ी ली, दूध पीने से भी गए और उल्टा रोज़ घोड़ी की लिद साफ़ करनी पड़ी। पहले तो चंद गुजारिशात उलिल अबसार के लिए हैं, जिनमें जज साहब इसलिए शामिल नहीं कि वो तो इन दिनों खुद मंबाए बसीरत बने बैठे हैं और इसलिए उनसे क्या अर्ज़ करें। आज तक तो अदलिया की अखलाकियात में
केस से पहले फैसला कभी भी और कहीं भी अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन काश कुछ अक़दार होती जो नहीं, फिर भला जी क्या जलाना फारिहा। बात यह है कि आपके अरबाब इख्तियार ने पेश आमदा कट मुल्लायत के आगे नावाजिब तौर पर सौदेबाजी की कि पाकिस्तानियों के एक गिरोह के अकीदे पर सरकारी हुक्म जारी करके उनको रियासत में कानून और आइन की अगराज के लिए नॉट मुस्लिम करार दिया। ये आपके एक सियासी हर दिल अजीज़ पार्टी ने सियासियात के जो मैनरिज्म और एटिकेट्स थे उनको वायोलेट करते हुए ये काम किया। मज दी और घोड़ी ले ली, मुल्लायत लेके अहमदियत की बलि चढ़ाई। सन 73 की उस आइन साजी के बाद मुआशरती अमन, सियासी इस्तेहकाम, आइन के तकद्दुस, कानून के एहतराम, निज़ाम के इंसराम, रियासत के क़याम व इस्तेहकाम के दूध से आप महरूम हो गए। एक खित्ता ज़मीन में बंदर बांट और गिदड़ टपोशियाँ कौमी मंजरनामे पर उभर आईं। वज़ीर आज़म को फांसी देने से घोड़ी की लीद शुरू हुई। फिर अक्सरियत के वो सियासी हुकूक सलब हुए जिनके बलबूते पर अक़लियत से खिलवाड़ किया गया था। ज़िया ने जुनेजो दिया, जो वज़ीर आज़म क्या थे, बस एक चूसनी थे। फिर पाल पोस के नवाज शरीफ दिया, इमरान खान का ज़हूर हुआ, बेनज़ीर मंजर से हटी, आसिफ जरदारी मार्ज़ वजूद में आया, कहीं MQM उगी, कहीं जिहाद पनपा, लेकिन माकूलियत, सियासी वज़ादारी, रियासती निज़ाम की छाँव दोबारा कभी देखनी नसीब नहीं हुई। पहले 9 सितारे और निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर निज़ाम मुल्ला, फिर जहाद, फिर मुफ्ती महमूद की इंतहाई शक्ल फजलुर रहमान, उधर समीउल हक और शिरानी व अशरफी, झंगवी व लखफी और मुरीद के वाले हाफिज़ सईद, साथ साथ लियाकत बलोच और मुनव्वर हसन किस्म की जमात इस्लामी, जो किसको शहीद और किसको मुर्दा कहे। ये सारी लिद उसी घोड़ी की है जो आपको 45 साल से उठानी पड़ रही है, और मुआशरे को अमन व आश्ती, मिलजुल कर रहने, जियो और जीने दो, या आने वाली नस्लों की तालीम व तरबियत और सेहत व सलामती का दूध दोबारा कभी नसीब नहीं हुआ। अलबत्ता मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो और सी पैक जैसे मांगे तांगे और मकरूज बल्कि गिरवी रखने वाले मंसूबे एक चूसनी की तरह बिलकते रोते बच्चे के मुंह में ठोंस दिए गए, और बच्चे के जबड़े थक गए, कमज़ोरी से हड्डियां निकल आईं, पर दोबारा दूध पीना नसीब नहीं हुआ। लेकिन खैर, अभी बच्चा मरा नहीं और ढांचा गिरा नहीं कि ये एक और मुसीबत टूट पड़ी। एक हाई कोर्ट के फाजिल जज ने सब काम छोड़कर अहमदियों को और अहमदियत की बेखकनी को वाहिद मकसद बना लिया है। जब कोई बात सारे मुल्क की अखबारात की हेडलाइन बन जाए, फिर BBC पे आ जाए, तो उमूमी तौर पर वज़ीर आज़म, सदर, सेनेट के सरबराह, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रडार में अलार्म हो जाता है, और DG ISI, IB के DG तक ऐसी डेवलपमेंट्स पर नज़र रखे हुए होते हैं, और दाखिली तौर पर ख़तरनाक बातों को रोकने का भी इनके पास तयशुदा मैकेनिज़्म होता है, और सेक्शन अफसर तक के लोगों को भी हिसासियत और मामले की नज़ाकत का पूरा शऊर है। सवाल यह है कि इस वक्त ये सारे के सारे मसले क्यों बने हुए हैं। दूसरा सवाल ये कि जज साहब ने इन सब को पीछे लगाया हुआ है या इन सब ने जज साहब को आगे किया हुआ है। ये अहमदियत पाकिस्तान में कोई निसाब से बाहर का सवाल नहीं है। दो वाज़े तबके हैं, एक मौलवी अल्लाह वसाया किस्म के, जो लोग रोज़ाना 130 साल से अहमदियत का कला कमा करने के बेवसाइल और नाकाबिले अमल ढकोसलों पर ज़िंदा हैं, और रात को सोते वक्त रोज़ अहमदियत का कला कमा करके सोते हैं। वो अपनी जन्नत में मगन हैं और रहें, हमें उनसे क्या लेना देना। दूसरे हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट और रियासत के इदारे और उनकी मुल्की और बैनुल अक़वामी हाई कमान। वो पूरी बसीरत से जानते हैं कि अहमदी और अहमदियत ना तो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, ना ही इस्लाम दुश्मन,
ना ही ये पाकिस्तान में किसी के एजेंट हैं और ना दीगर मुल्कों में किसी के एजेंट हैं, ना ये किसी का लगाया हुआ पौधा है और ना खुद साख्ता या खुद काश्ता पौधा है, ना इल्म मुखालिफ हैं और ना ये खुद जाहिल हैं, ना मुल्हिद व बेदीन हैं और ना ही बेअमल मुकल्लिदीन हैं, ना निज़ाम इंतज़ाम के मुखालिफ और बागी और ना खुद गैर मुनज़्ज़म और बेमुहार। रहन सहन और तालीम और सेहत और समाजी मुआशी और मुआशरती कदरों को खूने जिगर देकर परवान चढ़ाने वाले मुहज़्ज़ब और मुतहम्मल इंसान हैं, जिनको आपसे इस्लाम के सर्टिफिकेट की ना पाकिस्तान में हाजत है ना दुनिया के किसी मुल्क में। मुस्तकबिल का पूरा विजन और माजी और हाल का भरपूर इदराक रखते हैं और इज़्ज़त और वक़ार रखने वाली लीडरशिप के पीछे चलने वाले सौमो सलात के पाबंद लोग हैं। जिंदा खुदा और जारी फैज़ान नबूवत से पैदा होने वाली जिंदा रूहानियत के कायल और परवुर्दा हैं। इसमें मीडिया के तमाम बड़े इदारों, मुल्क के दिफाई इदारों, सेनेट और पार्लियामेंट के सरबराहान और एस्टेब्लिशमेंट को रत्ती बराबर भी कोई शक नहीं है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या खोजने लगी है और मसला क्या है? क्योंकि जो कुछ अहमदियों और अहमदियत के साथ किया जा चुका है पहले से और जिससे अहमदियत का अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ सका, इससे ज्यादा कुछ करना इस जमाने में मुमकिन नहीं है। जज साहब, अगर अहमदियों का कत्लेआम मुमकिन होता तो आपसे पहले ज्यादा बड़े फोरम ये फैसला करके अमल दरामद भी कर चुके होते। खुदा को मानते आप तो ये कहा जा सकता था कि खुदा ऐसा नहीं होने देगा, लेकिन मुआशरे की उमूमी हरकत और अहले इख्तियार के फैसलों का मिजाज बताता है कि खुदा का खौफ क्या होगा। आप तो खुदा को मानते ही नहीं है लगता है। बुग़्ज़ो इनाद और नफ्स की परस्तिश कर रहे हैं और दुनिया ही को खुदा और आखिरत समझ रखा है आप लोगों ने। तो जनाब, दुनिया अब इस मंजिल पर है और दुनिया के राइज सिस्टम में ये सिस्टम अब राइज हो चुके हैं कि कई लाख इंसानों को मुर्तद करार देकर रियासती इंतज़ाम के तहत कत्ल करना इस वक्त काबिल अमल नहीं रहा। इसलिए आपको इसके लिए पहले पाकिस्तान को ISIS और अफगानिस्तान नुमा इंतहा पसंदी और तालिबानाइजेशन के जहन्नुम में झोंकना पड़ेगा। सिर्फ यही एक सूरत बचती है कि जिसके तहत ऐसी गैर इंसानी, गैर इस्लामी और गैर सियासी फैसलों और शिकों के नफाज की पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सूरत इजाज़त दे, वरना पाकिस्तान की सूरत हाल कतई इसकी मुतहम्मल नहीं है। इसलिए इस पत्थर को ना उठाएं, ये भारी भी है और ये कोने का भी है। आपने क़याम पाकिस्तान से लेकर रिकॉर्ड तलब कर लिया है, आप बस शौक मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अहमदियों के अकायद में सरे मुँह भी तब्दीली नहीं हुई और इनहराफ भी नहीं हुआ। और अहमदी किसी भी यार्ड स्टिक से आप नाप लें, मुसलसल तरक्की पजीर हैं और 73 की असेंबली के बाद से आप और आपकी सोसाइटी किसी भी यार्ड स्टिक से नाप लें, मुसलसल तनज़्ज़ुल का नमूना है। आपके हर तबके को और हर इदारे को अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी का जज़ाम हो चुका है और ख़ुद आपका इदारा अदलिया भी इसमें शामिल है। आपकी इन कोशिशों से घोड़ी की लिद का ताफ़ुन और फैलेगा और मुल्क रहने के काबिल नहीं रहेगा। 40 साल पहले की रियासती हिमाकतों का खमियाजा पिछली 4 नस्लें भुगत रही हैं। आप अगर असेंबली के अहमदिया मुखालिफ सुकम दूर करवाने लगे हैं तो अगली 3-4 नस्लें भी दम घुट के मरेंगी। अगर आप अकेले ये करने लगे हैं तो काश कोई आपको समझाए कि यह आपका दायरा कार ही नहीं है। और अगर ये सब की मिली भगत है तो फिर अहमदियत का खुदा और कायनात का खुदा आप सब पर हावी है। वसिअ कुर्सियुहु अस्समावात वल अर्ज़। खुदा पर ईमान रखना और रियासती गठजोड़ से डर कर ईमान से पीछे हट जाना दो मुतजाद बातें हैं जो एक सीने में इकट्ठी नहीं हो सकती। हमें यकीन है ऊपर भी एक अदालत है और उसी के फैसले चलते हैं और चलने हैं। अलबत्ता अगर आप हज़र फरमाएं तो ये पाकिस्तान की मौजूदा और आइंदा नस्लों पर एहसान होगा। अल्लाह तौफीक दे।
क्या कहा जा सकता है, हम हर दफ़ा रब इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन की दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी समत के तयन में लीडरशिप की सतह पर, अवामी सतह पर, माशरती सतह पर मोमिनाना फ़िरासत अता फ़रमाए और जल्द ये सही पटरी पर चढ़ सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।